2 अक्टूबर यानी कि कल प्रधानमंत्री मोदी ग्वालियर आने वाले हैं और बड़ी सभा करने वाले हैं। पीएम मोदी की सभी सभा को लेकर बीजेपी जहां जीत का मास्टर स्ट्रोक इसे मान रही है, तो वहीं कांग्रेस का यह दावा है कि एमपी में बीजेपी की हालत पतली हो चली है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को बार बार यहां पर आना पड़ रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश की सियासत में अपनी एक अलग पहचान और मुकाम रखने वाले वो क्षेत्र जिसे सूबे की सत्ता की चाबी कहा जाता है। 34 विधानसभा सीटों वाले क्षेत्र में जिस पार्टी ने जीत का परचम लहराया, उसने सियासत के सफर में सत्ता की मंजिल को पाया। यही वजह है कि बीजेपी ग्वालियर चंबल संभाग की अहमियत को समझते हुए कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है और इसलिए बीजेपी की जीत का झंडा बुलंद करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर ग्वालियर में पीएम मोदी की बड़ी सभा होने जा रही है। प्रधानमंत्री जी का आना मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए प्रसन्नता की बात है। वे ग्वालियर भी आ रहे हैं, अभी जबलपुर भी आ रहे हैं, नई सौगात लेके आएंगे। मध्य प्रदेश का विकास होगा और मध्य प्रदेश पर उनकी नज़र बनी रहेगी तो मध्य प्रदेश और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। मैं उनके आगमन का हृदय से बहुत स्वागत करता हूँ। एक तरफ बीजेपी पीएम मोदी की रैली को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि नेताओं की भगदड़ से जूझ रही बीजेपी की डूबती नाव को बचाने के लिए पीएम मोदी बार बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव लड़ाने पर भी कांग्रेस तंज कस रही है। हालांकि पलटवार में जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया है। भारतीय जनता पार्टी की नाव में इतने छिद्र हो चुके हैं कि उन पर अब छिद्रों की पूरी तरह से पैबंद लगाना, कितने भी लगाएं, नए छिद्र होते चले जा रहे हैं। भगदड़ मची है भाजपा में। तो अब इस तरह से मोदी जी बार बार आए, अब उनके पास जो बता राष्ट्र केंद्रीय सरकार में बरसों वरिष्ठ मंत्री थे, इतनी है उनकी हैसियत आ गई है कि उनको उतारने को चुनाव मजबूर होना पड़ा उन्हें। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए इधर उधर की बातें करती है। कांग्रेस ये बताए कि 10 साल वो केंद्र की सरकार में रहे तो उन्होंने क्या किया। 2003 से पहले मध्य प्रदेश की सरकार में रहे तो उन्होंने क्या किया। बताने को कुछ है नहीं कि इस पे युवा खत्म हो गए, इस पे फलाना खत्म हो गए। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग वो क्षेत्र है जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में 34 में से 27 सीटों पर हार का सामना करके बीजेपी को 15 साल बाद सत्ता का सिंहासन छोड़ना पड़ा। और यही वो क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा सिंधिया समर्थक विधायकों की बगावत के चलते कांग्रेस को 15 महीने में ही सरकार से हाथ धोना पड़ा था। लिहाजा 2024 से पहले सत्ता के सेमीफाइनल कहे जा रहे इस विधानसभा में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों का ग्वालियर चंबल पर विशेष फोकस है। और यही वजह है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी की ग्वालियर चंबल के चुनावी मैदान में एंट्री होने जा रही है। सुशील कौशिक, ग्वालियर, न्यूज़ 18। पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार बदनावर गए। रैली के साथ बदनावर विधानसभा में गांव के लोगों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। उन्होंने मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आने वाला चुनाव महाभारत का धर्म युद्ध है। भले ही कौरवों की संख्या ज्यादा हो, पर जीत तो सत्य की होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बदनावर की जनता को गुलामी, अनाचार और भ्रष्टाचार से बचाना है। कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। ये जो चुनाव मैंने बताया आपको कि ये धर्म युद्ध है और जो व्यक्ति भंवर सिंह शेखावत को वोट देना नहीं चाहता वो वोट डालने मत डालना, चिंता मत करना। लेकिन अगर इसको वोट दिया तो पाप के अंदर तुम्हारी आहुति हो जाएगी। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और उनके दौरे को लेकर अब तैयारियां तेज कर दी गई हैं। लालबाग मैदान में उनका दौरा है। 2 विशाल मंच यहां पर तैयार किए जा रहे हैं। पीएम मोदी एक मंच से शासकीय कार्यों का लोकार्पण करेंगे।
दूसरे मंच से आम जनता को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे नगरनार एनएमडीसी प्लांट का लोकार्पण करेंगे और रेलवे दोहरीकरण की सौगात भी देने वाले। उनके दौरे को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं का जगदलपुर पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, लोगों को सभा में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। 3 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का माई दंतेश्वरी की इस पावन धरा पर आगमन हो रहा है और निश्चित तौर पे जब से हमारे देश का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है, तब से लगातार उन्होंने बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ को फोकस किया है। बस्तर के हमारे लोगों को लिए अनेकों सौगात दी है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो शौचालय का हो या उज्ज्वला योजना हो, अनेकों योजना के साथ में उन्होंने यहाँ के लोगों को लाभान्वित किया है। अभी भी आ रहे हैं तो वो हमारे बस्तरवासियों को कुछ न कुछ सौगात दे। 3 अक्टूबर का दिन बस्तर वासियों के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। 3 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर पहुंचेंगे और इसी लालबाग मैदान में जनता को संबोधित करेंगे, साथ ही कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। बताया जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री यहां पहुंचकर वर्चुअल नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण करेंगे, जो रेलवे है रेलवे का दोहरीकरण की भी सौगात देंगे। इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में दंतेवाड़ा पहुंचे थे और 2018 में बीजापुर, साथ ही 2018 के आखिरी माह में ये जगदलपुर पहुंचे थे और सभा को संबोधित किए थे। तो ये बात तय है कि बस्तर की जो सभी 12 सीटें कांग्रेस की झोली में, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री जब जगदलपुर पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे तो स्वाभाविक राजनीति मायने कई और भी निकल सकते हैं। तैयारी की बात करें तो तैयारी पूरी तरह से की जा रही है। एक विशाल डोम बनाया गया है, लगभग 50,000 के आसपास पब्लिक जुटेगी और उनको सुनेगी। साथ ही सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा भी काफ़ी अहम है। सुरक्षा के काफ़ी तैयारी की गई है। बस्तर जगदलपुर जिले से जो लगे हुए जो जिले हैं वहां पर भी सुरक्षा बंदोबस्त काफ़ी तेज कर दी गई है। बस्तर आईजी खुद कमान संभाले हुए हैं। अब इंतजार है 3 अक्टूबर का दिन और जिसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और बस्तर के लोगों को संबोधित करेंगे। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी।